अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन हमने शुरू की है और आज फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन की पाँचवीं क्लास है और इंशाअल्लाह ताला आज हमारी ये एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद एक हमारी क्लास फ़ोटो एडिटर पर प्रैक्टिकली वर्क पर होगी और उसके बाद हम अगली एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे। अब तक हमने जितनी चीज़ें इस एप्लीकेशन में देखी हैं उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ फ़ोटो एडिटिंग के साथ था, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है इसका ताल्लुक़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ है। आज की क्लास में भी कुछ चीज़ें फ़ोटो एडिटिंग से मुतालिका होंगी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादातर जो आज की क्लास का हिस्सा होगा वो इस एप्लीकेशन में अगर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहें उसी से मुतालिका होगा। तो सबसे पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। ये आप लोगों को लेने का तरीका बता दिया गया था। यहाँ पर जितनी सेटिंग्स हमने करनी होती हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को गुज़श्ता क्लासेस में बताई जा चुकी है। यहाँ से हम मतलब कि कोई भी आप साइज़ ले लें, मैं ये वाला ही लिए रहता हूँ। यहाँ से ओके कर लें और ये आपके पास कैनवस का एरिया या डिज़ाइनिंग की जगह आ चुकी है जहाँ पर आप अपना कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ ये जितने भी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं ये तमाम इफ़ेक्ट्स आप लोगों को बता दिए गए हैं। जितनी भी गुज़श्ता हमारी क्लासेस थी वो इन्हीं इफ़ेक्ट्स पर थी। आप लोगों को तफसील के साथ इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा चुका है। सिर्फ एक चीज़ हमारी या एक कैटेगरी या एक ऑप्शन यहाँ पर जो मौजूद है टेक्स्ट एंड इमेज, ये हमने नहीं पढ़ा था और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इसी को ही देखेंगे। यहाँ नीचे आप लोगों को जितने भी इफ़ेक्ट या सेटिंग या टूल वगैरह नज़र आ रहे हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ आप एक मिनट में रिकॉर्डिंग देख लूँ भला लगाई कि नहीं। जी रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अच्छा सॉरी, ये क्या हो गया है। तो यहाँ आप लोगों को एक छोटी सी लाइन, 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी, इस पे आप क्लिक करें तो ये जितने इफ़ेक्ट्स आप लोगों को नीचे नज़र आ रहे हैं या जितनी सेटिंग्स आप लोगों को नीचे नज़र आ रही हैं वो तमाम की तमाम यहाँ ये जो विंडो ओपन होती है यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट एंड इमेज यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लें या नीचे जो एक लाइन सी है इसको आप यूँ ड्रैग कर लें इधर से इधर या उधर से इधर। तो यहाँ हम टेक्स्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने ये ऊपर वाली कुछ चीज़ें हैं, ये लाइन में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इनकी तफसीलात भी आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। बस ये एक सेटिंग का जो आइकन है ये आप लोगों को नहीं बताया गया। यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो सी ओपन हो जाती है जिसमें चेक बॉक्स हैं। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हैं यानी चेक हुए हैं और कुछ डीसिलेक्ट हैं यानी अनचेक हैं। ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ यहाँ पर लेकर आते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपका कोई शेप हो, चाहे वो स्टिकर हो, कोई भी चीज़, कोई पिक्चर लेकर आए हैं या कोई भी चीज़, तो वो जब आप अपनी कैनवस वाली जगह पर लेकर आते हैं तो ये तमाम सेटिंग उस ऑब्जेक्ट के मुतालिका हैं। यानी ये आप कुछ चीज़ें यहाँ पर उस चीज़ से मुतालिका एक्टिव करना चाहें तो आप उसको चेक कर देंगे और जिसको डीएक्टिव करना चाहें उसको आप अनचेक कर देंगे। यार कॉल अब मुझे इस टाइम कौन कर रहा है, सिर्फ आप लोग इंतज़ार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमारी हो रही है, आप ज़रा जल्दी बताइएगा। बेटे को कौन सा बेटा? जी
नहीं, आपको किसने, एक मिनट, आपको किसने मतलब के बताया है हमारा ये नंबर किस मुतालिका आपको दिया? अब्बू ने दिया है? नहीं नहीं, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। दोनों का ही मसला है। नहीं, लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस। कसूर, चलें ठीक है, इंशाल्लाह वो कर लेंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से चेक कर दें, अनचेक कर दें। चेक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, अनचेक करेंगे तो डीएक्टिव होगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखें, और अपनी मर्ज़ी से भी अनचेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप तमाम को अनचेक करना चाहें तो यहाँ से तमाम को अनचेक भी कर सकते हैं, तमाम को चेक करना चाहें तो तमाम को आप एक्टिव भी कर सकते हैं चेक करके। उसके बाद अगर जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपने इसकी सेटिंग गलत कर ली और आप चाहते हैं कि जो इस एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वही आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होती हैं वही यहाँ पर चेक होंगी, बाकी अनचेक होंगी। बहरहाल ये सेटिंग आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अनडू रीडू, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। यानी अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहें या 1 2 3 जितने भी स्टेप आप पीछे जाना चाहें और जितने स्टेप आप पीछे जा चुके हैं उनमें से आगे आना चाहें, अनडू रीडू इसका ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप एक स्टेप पीछे या जितने भी स्टेप आगे पीछे जाना चाहें वो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये पेंसिल का आइकन है, ये एक्टिव नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर कोई चीज़ हम लाएंगे उस वक्त एक्टिव होगा। डिलीट का आइकन है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहें तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से हमारे कैनवस वाली जगह से डिलीट हो जाएगा। ये भी कुछ यहाँ से सेटिंग वगैरह आती हैं, इसको भी हम अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेयर का ऑप्शन है, इसको भी हम अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक देखते हैं जी। तो यहाँ सबसे पहले हम प्लस का ये जो बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर ये गैलरी का ऑप्शन है। यहाँ से आप शेप ला सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स को लाना चाहें वो ला सकते हैं। ये हम इनकी तफसीलात देखते हैं, फ़िलहाल वैसे इनका तारुफ करवा रहा हूँ। यहाँ से आप कोई स्टिकर वगैरह, कोई इमेज वगैरह यहाँ से अपनी डिज़ाइनिंग में ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलें जी, हम टेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो सी ओपन हो जाती है। यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट है, फिर प्रॉपर्टीज़ है, फिर इफ़ेक्ट है, फिर ETC है और ये वर्ब है, फिर एस, ये इसकी हम इंशाल्लाह तफसीलात अभी देखते हैं। यहाँ आप लोगों को जो खाली जगह यहाँ नज़र आ रही है, इस खाली जगह पर आप क्लिक करेंगे। ये जो खाली एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करें यहाँ पर, तो ये आपका जो कीबोर्ड है ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, अलसुफ़ा ऑनलाइन मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। अच्छा, तो यहाँ ये देखें, ये आपके पास ये लिखा आ चुका है। उसके बाद यहाँ नीचे आएँ तो इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बारे में भी हम देखते हैं थोड़ी देर तक। यहाँ से अगर आप कोई सैम्पल वगैरह, ये जितने भी आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई आप अपनी लिखाई या टेक्स्ट के साथ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी कोई इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, इसको भी आप नज़रअंदाज कर दें, ये कोई हमारे मुताल्लिका चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद ये मैं बताता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करें, ये ऊपर आप लोगों को जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो आप लोगों ने टाइप किया होगा, उसका आप यहाँ से कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। मिसाल यहाँ से हम इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। ये यहाँ से आप ओपेसिटी वगैरह, ये चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं।
बार बार आ रही हैं और बार बार आप लोगों को बताई जा रही हैं, आपने इन चीज़ों को भूलना नहीं है। यहाँ ओके पे क्लिक किया, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग एक टेक्स्ट में एक से ज़्यादा कलर भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से एक और कलर यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ, तो ये देखें, ये दो कलर यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ग्रीन है। मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो पहले ऑप्शन डीएक्टिव थे अब वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या जो भी चीज़ हम लाना चाहें वो यहाँ पर ला चुके हैं। तो ये जो पहले डीएक्टिव थे अब ये एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ इस पर पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको दो कलर नहीं चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर देखें, यहाँ पर आप लोगों को मुकम्मल एक ही कलर में ये टेक्स्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, और ग्रेडियंट कलर को बनाने का तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है, वो मैं दोबारा नहीं बता रहा। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसका जो ग्रेडियंट का अंदाज है, यानी कौन सा कलर आप किस, ये ऊपर यहाँ इसकी तरफ देखें, मैं यहाँ से सेटिंग कर रहा हूँ, आप ऊपर टेक्स्ट की तरफ देखते जाएं तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि इनका मकसद क्या है, काम क्या है इनका। ये देखें, तो यूँ आप इसको आगे पीछे करेंगे तो ये मतलब कि जो ग्रेडियंट कलर है वो ऊपर नीचे कौन सा कलर आप किस सिमत लाना चाह रहे हैं तो वो आप ला सकते हैं। वापस इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा इस पर क्लिक किया, यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, सिंपल कलर अगर ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन, यानी अगर आप अपने टेक्स्ट का स्ट्रोक लगाना चाहें, यानी टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो छोटी सी लाइन नज़र आ रही होती है जिसको हम आउटलाइन भी कहते हैं, स्ट्रोक भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, कुछ भी कह लें आप, वो अगर आप लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। याद रखें यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं, टेक्स्ट का कलर, आउटलाइन का कलर और बैकग्राउंड का कलर। तीनों में आप एक से ज़्यादा कलर भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, और तीनों में ही ग्रेडियंट बदलने का तरीका यही यहाँ से ही होगा। ये जो छोटी छोटी लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही हैं ना लेफ़्ट साइड पर, इन पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ जो है ना वो बॉर्डर लाइन या स्ट्रोक वो लग चुका है, आउटलाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर आउटलाइन लिखा है तो आप इसको आउटलाइन से ही याद रखिएगा। बहरहाल यहाँ से आप आउटलाइन लगा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ये ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। अब देखें, यहाँ पर आपने कोई कलर सेलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर वो कलर शो ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, आपने इसको फुल कर लेना है यहाँ। अब देखें ऊपर रेड कलर जो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा ऊपर वाली लाइन में। 10 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, जैसे ही क्लास एंड हो आप लोगों ने क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना है। बहरहाल यहाँ से हम ओके कर लेते हैं तो ये देखें, यहाँ पर एक तरफ ऊपर वाली साइड पर, अब मैं जूम करके तो नहीं यहाँ से दिखा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा महसूस करें, सॉरी, तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे रेड आउटलाइन मौजूद है, जबकि टेक्स्ट के नीचे वाली साइड पर बिल्कुल खाली स्ट्रोक है ही नहीं। वजह, उसकी वजह ये है कि ये यहाँ से हमने दूसरा कलर सेलेक्ट करना है, उसकी ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ से अगर हम इसको फुल कर देते हैं और यहाँ से हम कोई कलर, यहाँ से ये वाला कर लेते हैं, बल्कि वाइट ही कर लेते हैं, यहाँ से ओके किया तो अब देखें नीचे वाली साइड पर जो आउटलाइन लगी हुई है वो वाइट है, जबकि ऊपर वाली साइड पर रेड है। यहाँ देखें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आउटलाइन एक ही कलर की हो, यानी रेड कलर की आउटलाइन आपको चाहिए, तो आप यहाँ से ये जो दो लाइनें हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो रेड लाइन। अगर आप चाहते हैं कि वाइट ही आपको आउटलाइन, वाइट ज़रा अच्छी लग रही थी
ये हम डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे, सिर्फ टूल सीख रहे हैं। हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह इस एप्लीकेशन पर प्रैक्टिकली डिज़ाइन की होगी। अच्छा, यहाँ से हम ओके करते हैं, ये दो लाइनों पे क्लिक करते हैं तो आप देखें, आप यहाँ पर जो स्ट्रोक या आउटलाइन है वो बिल्कुल वाइट लग चुकी है। बिल्कुल यही तरीका यहाँ पर, यानी अगर आप यहाँ पर भी वो ग्रेडियंट ऐड करना चाहें तो ये देखें ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। यहाँ इस पर क्लिक करके अगर अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट बनाना चाहें, प्लस का निशान क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी से कलर लेके आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, जिसका तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है। उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट के बैक में कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं तो वही तरीका है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से ओपेसिटी फुल कर लें और यहाँ से आप रेड ले लें, बल्कि ये ले लें और यहाँ से ओके कर लें। अब यहाँ पर वही काम हो रहा है, ऊपर वाली साइड पर फुल कलर है और नीचे वाली साइड पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमने कोई कलर इस पर दिया ही नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप देखें नीचे आपको वाइट नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वाइट है, ऊपर आपको येलो नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर येलो है। अगर आप दोनों का सेम ही करना चाहें तो आप ये दो लाइनों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ से आप प्रीसेट अपना मर्जी का बनाना चाहें तो वो आप यहाँ से, मिसाल के तौर पर ये प्रीसेट क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने जो जो चीज़ें अपने टेक्स्ट पर अप्लाई की हैं ये वाली सेम चीज़ें आप हमेशा के लिए इस एप्लीकेशन में महफूज करना चाहते हैं, ताकि अगला जो आप डिज़ाइन बनाना चाहें कल परसों या जब भी, एक महीने बाद या जब भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें, तो ये वाली चीज़ें जो आपने इस टेक्स्ट पर अप्लाई की हैं वो आप दोबारा से, जितनी अब आपने मेहनत की है वो जब दोबारा आप डिज़ाइन बनाएं वो सारी मेहनत आपको तब दोबारा ना करनी पड़े। तो यहाँ से आप इसका प्रीसेट महफूज भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को इसका तरीका भी बताया था। यहाँ से प्रीसेट जो आपने महफूज किए होंगे वो यहाँ आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें प्रॉपर्टीज़, यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, यानी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं या यहाँ पर इफ़ेक्ट्स वगैरह आप लोगों को नज़र आएंगे, इन सब का ताल्लुक ये ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाह रहे हैं, बल्कि नहीं सॉरी, ये तो ये पूरा बैकग्राउंड था, मैं समझ गया। यहाँ पर ये चूंकि बैकग्राउंड अलग शेप लेकर हमने नहीं इसके पीछे लगाया हुआ, ये टेक्स्ट का हिस्सा है। अगर हम लेयर्स में जाके देखेंगे तो ये बैकग्राउंड, यानी ये जो येलो कलर का है और ये जो टेक्स्ट हमने लिया है जिसके आउटलाइन भी लगाई है, तो ये एक ही लेयर में नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए हम यहाँ से ओपेसिटी अगर कम कर रहे हैं तो सारी चीज़ों की ओपेसिटी कम हो रही है। बहरहाल अगर यहाँ से आप ओपेसिटी कम करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम बैक चलते हैं और यहाँ से दोबारा यहाँ आके ना इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, वो ख़त्म ही है बस, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी में आए और यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी को, ये देखें, यहाँ से कम कर सकते हैं। आउटलाइन, अगर हम आउटलाइन यहाँ पर, एक मिनट सिर्फ, यहाँ से इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये कर दिया। आउटलाइन यहाँ पर हम फुल करके रेड कर देते हैं और इसको भी पूरा कर देते हैं। अब आप लोगों को नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी में आए, बैकग्राउंड हमने लगाया ही नहीं है। अब यहाँ देखें आउटलाइन, ये आप कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें अब ज़्यादा आउटलाइन हो चुकी है। यहाँ टेक्स्ट के आउटलाइन या स्ट्रोक या बॉर्डर लाइन या कुछ भी आप कह सकते हैं, ये देखें कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग, तो ये आप ये देखें, इसकी अगर स्पेस को आप कम या ज़्यादा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं ये आप लोगों को यानी टेक्स्ट की सेटिंग हैं ये। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, ये भी आप यहाँ पर अगर आप इसको कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, यानी अगर आपका टेक्स्ट 2, 3, 4, 5 लाइनों में है और उन लाइनों के माबैन, उन लाइनों के दरमियान में, यानी एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है,
इन ऊपर और नीचे वाली लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कम ज़्यादा करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर कोई आप पैरे में अगर आपके कोई टेक्स्ट हो तो ये सेटिंग उसकी है, यानी अगर आपके पास पूरा पैरा हो तो ये उसी से मुतालिका सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो वो आप ये एप्लीकेशंस के फ़ॉन्ट हैं, यहाँ मैं कैंसिल करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। ये देखें, ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, ये बैक जो आपने लगाया होगा उस पर जाने के लिए, ये आगे फ़ॉन्ट आगे से आगे चेक करने के लिए। और अगर यहाँ से अगर आप कोई फ़ॉन्ट चेक करना चाहें, ये तमाम फ़ॉन्ट्स इस एप्लीकेशन के साथ ही इंस्टॉल्ड होते हैं, तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ सिस्टम, ये देखें सिस्टम लिखा है, इसका मतलब ये इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद कस्टम, यानी आप अपनी मर्ज़ी से अपने मोबाइल में मुख्तलिफ वेबसाइट से कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं, चाहे वो अरबी का हो, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, तो वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक किया और यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक किया तो अब ये आपको आपके मेरे मोबाइल में फ़िलहाल कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह है नहीं है, तो यहाँ पर इस वजह से ये दिखा नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा, ये एप्लीकेशन के मिजाज को आप लोग समझ लें। ये एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ औक़ात वर्क नहीं करती। स्टूडेंट्स का ये हाल होता है कि एक मरतबा किसी टूल को क्लिक किया, अगर वो काम नहीं कर रही है, वो टूल या वो सेटिंग जो सर ने बताई है क्लास में वो काम नहीं कर रही, तो भागम भाग सर के पास गए और सर को कहा सर वो वाली जो आपने सेटिंग समझाई है वो तो काम ही नहीं कर रही है। तो कुछ 2-3 पंगे खुद भी ले लिया करें, मोबाइल को रीस्टार्ट कर लिया करें। ये वाली एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ औक़ात काम नहीं करती, तो उसकी वजह पता नहीं, शायद ये ट्रायल वर्जन है तो ये वजह है, या ये कोई मतलब कोई हैवी एप्लीकेशन है, ये अल्लाह जाने, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं कर रही होती। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में चले जाएंगे और वहाँ से आपने जहाँ जिस फोल्डर में फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड किए होंगे, आप लोगों को आज की क्लास के बाद जो इस कोर्स में फ़ॉन्ट दिए जाने थे, आज की क्लास के बाद तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह कल जो फ़ॉन्ट्स आप लोगों को दिए जाने थे वो सारे आप लोगों को कल आप लोगों के टेलीग्राम चैनल में दे दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई अभी तक उस टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुआ तो वो हमारे इस कोर्स के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो जाए, और हमारा जो ऑफिशियल असुफ़ा ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल है उसमें भी वो उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि उसमें जो डाटा मौजूद है उससे भी आप लोग इस्तेफ़ादा कर सकें। तो यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, और अगर आप कोई फ़ॉन्ट ऐड कर चुके हो उसे डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और अगर आपने अभी फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है और इसमें ऐड किया वो नहीं आ रहा तो यहाँ से आप उसको रिफ़्रेश कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट सर्च करना चाहो वो कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर फेवरेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताएं, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? जी, तो हम बात कर रहे थे इस एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट्स वगैरह को ऐड करने की। यहाँ ये जो फोल्डर का आइकॉन है, यहाँ से आप लोग पूरा फोल्डर, अगर फ़ॉन्ट्स वगैरह का आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है तो पूरा फोल्डर आप इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जो A+ लिखा हुआ है, यहाँ से अगर आप एक फोल्डर एक फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें इस एप्लीकेशन में तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फेवरेट की लिस्ट में अगर आप यानी एक फ़ॉन्ट ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में तो आपको वो पसंद है, तो यहाँ से आप ये देखें, ये तमाम फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ से हम किसी एक फ़ॉन्ट को, ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको हम अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। तो ये छोटा सा स्टार का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो अब हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखें वो फ़ॉन्ट यहाँ पर आपकी फेवरेट की लिस्ट में भी आ चुका है।
उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट को, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये लेफ़्ट पे ले जाना चाहें तो यहाँ से लेफ़्ट, सेंटर में ले जाना चाहें यहाँ सेंटर, यहाँ से राइट में ले जाना चाहें यहाँ से राइट, और टॉप पे ले जाना चाहें, मिडल में लाना चाहें, बॉटम में लाना चाहें, और यहाँ से आप इसकी बेस लाइन अगर सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वर्टिकल राइटिंग अगर आप लिखना चाहें, नहीं वर्टिकल अंदाज में, तो यहाँ से आप इसको यूँ कर सकते हैं। मिसाल इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये टेक्स्ट यूँ लिखा जा चुका है, ये यानी ऊपर से नीचे की तरफ। एक मिनट, इसको यूँ कर लेते हैं। वैसे ये यूँ नहीं है, इसको मैं अनचेक करता हूँ, अब अप्लाई करता हूँ, अब ये यूँ है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखें असूफा ऑनलाइन मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जो हमने लिखा है, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ है, लेकिन यहाँ पर हम क्लिक करके इसको वर्टिकल कर देते हैं, अब अप्लाई करते हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ है। उसके बाद दोबारा पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसको देख लेते हैं हम। इस पर क्लिक किया, यहाँ से राइट से लेफ़्ट, बहरहाल ये शायद राइट से लेफ़्ट उर्दू वगैरह के लिए होगा। बहरहाल इस पर हम दोबारा जाते हैं। उसके बाद यहाँ से इफ़ेक्ट वगैरह देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट लगाना चाहें, मुख्तलिफ ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट है, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो अच्छा सॉरी, हाँ ये तो ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट है और ग्रेडियंट हमने इस पर अप्लाई नहीं किया। मैं परेशान हूँ यहाँ इस पर क्यों ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रेडियंट कलर तो हमने लगाया ही नहीं है। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर इस पर लगा लेते हैं। ये वर्टिकल को हम अनचेक कर देते हैं और यहाँ टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं, एडिट करते हैं, इफ़ेक्ट में आते हैं। यहाँ से अब हम देखिएगा इसको, ये देखें यहाँ इसकी तरफ, तो यहाँ देखें। उसके बाद आउटलाइन की, अगर आपने आउटलाइन पर भी आपने ग्रेडियंट हमने नहीं लगाया हुआ, इसलिए वहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं हो रही। बहरहाल यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। टेक्स्ट पर जो आपने ग्रेडियंट लगाया होगा उसमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो इफ़ेक्ट में आके आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ऊपर टेक्स्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ग्रेडियंट साइड वाली। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आउटलाइन है, इस पर क्लिक करते हैं हम। ये तो हमने लगाई नहीं, बैकग्राउंड में भी ग्रेडियंट नहीं लगाया हुआ, इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब हम ब्लर पे आते हैं। एक मिनट, अब यहाँ से अगर आप इसको ब्लर करना चाहें तो ये देखें ये ब्लर हो रहा है। उसके बाद आउटलाइन को ब्लर करना चाहें, टेक्स्ट को ब्लर पहले किया था हमने, अब आउटलाइन को ब्लर करना चाहें तो ये देखें जितना ब्लर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड हमने लगाया ही नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद शेडो वगैरह की सेटिंग है, वही चीज़ें हैं। यहाँ अगर आप ये देखें शेडो लगाना चाहें, उसके बाद शेडो का एंगल आप तरतीब देना चाहें, देखें जिस तरफ भी आप शेडो का एंगल, इसको आप थोड़ा सा यूं कर लें और इसको आप ऊपर लगाना चाहें, नीचे करना चाहें, जिस सिमत आप इसको आप शेडो लगाना चाहें। उसको शेडो को ब्लर करना चाहें, उसके बाद शेडो का कलर यहाँ से लगाना चाहें, यहाँ इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद इनर शेडो है, इसमें भी तकरीबन वही चीज़ें हैं। ये इनर शेडो और शेडो, इनर शेडो टेक्स्ट के बीच के अंदर लगता है शेडो, और जो सिंपल शेडो है वो ये बैक में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये एम के बैक में जो नज़र आ रहा है वो सिंपल शेडो है, और इनर शेडो टेक्स्ट के बीच में लगता होता है। ये देखें एम के बीच में जो खाली सी जगह आप लोगों को नज़र आ रही, इसके अंदर वो शेडो लगता है, इनर शेडो जो होता है। खैर इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्लाइंड मूड को यहाँ से ये हम थोड़ी देर तक देखते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का एंगल चेंज करना चाहें, ये देखें
ये किसी अंदाज में आप अपने टेक्स्ट को करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कर्व वगैरह करना चाहें, देखिए। उसके बाद ये जो नोड्स से हैं, ये अगर आप ज़्यादा इसमें शामिल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें। बहरहाल ये मुझे नहीं लगता कि कोई इतना काम में आएगा। बहरहाल यहाँ पर ये दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर ये भी कुछ टेक्स्ट के इफ़ेक्ट हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, आप किसी अंदाज में भी टेक्स्ट को लिखना चाहें, ये देखें, तो आप इसको कर सकते हैं, यूँ करना चाहें। बहरहाल उसके बाद यहाँ आते हैं और आप टेक्स्ट वगैरह के एंगल को यहाँ से तरतीब दे सकते हैं। ये भी कोई इतनी, मेरा ख़्याल है कि ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, इसको भी आप छोड़ दें। और अब हम कैंसिल करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से अब और क्या चीज़ रहेगी। ठीक है, बस यहाँ टेक्स्ट में तो यही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं। ये टेक्स्ट को हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद यहाँ अगर आप गैलरी से कोई पिक्चर वगैरह लाना चाहें, इस टेक्स्ट को हम उठा के यहाँ रख लेते हैं। और अब हम प्लस के निशान पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इमेज वगैरह गैलरी से लाना चाहें तो यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, यानी अपने डिज़ाइनिंग वाली जगह पर इमेज को ले जाने से पहले यहाँ पर हम कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। गैलरी पे गए, यहाँ से हम गैलरी से कोई पिक्चर वगैरह ले आते हैं। ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लिया और अब यहाँ पर देखें, आप इसकी ओपेसिटी को आप कम करना चाहें, यानी आप चाह रहे हैं कि जो आपने बैक में कलर लिया है ये उसमें मर्ज हो जाए, तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करके भी ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ये मुख्तलिफ़ कलर की जो चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं, ये वही चीज़ें हैं। उसके बाद इसको फ्लिप करना चाहें, ये क्या चीज़ है, ये भी अगर आप मुख्तलिफ़ तस्वीर को आपस में मर्ज वगैरह करना चाहें तो, या एक मिनट, ये चीज़ें, हाँ, ये दो तस्वीर को अगर आप आपस में मर्ज वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये नहीं, बल्कि ये भी कलर के कलर वगैरह को तब्दील वगैरह करने के लिए ही है। बहरहाल यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ से गैलरी से हम पिक्चर ले आते हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन हमने पढ़ ली हुई हैं। यहाँ ये फ्लिप करना, ये दाएं से बाएं फ्लिप करना, यानी उसको उलट करना, और यहाँ पर यहाँ से ऊपर से नीचे और यहाँ से दाएं से बाएं फ्लिप करना, और ये गैलरी ऐप्स। और यहाँ से अगर हम कोई पिक्चर यहाँ पर ला चुके हैं, उसके साथ एक और पिक्चर लाना चाहें तो वो हम यहाँ से ला सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर पिक्चर ले आते हैं और कौन सी पिक्चर लेके आते हैं, ये वाली ले आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, इसको भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। और हम दोबारा इस पर एडिट के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये दोबारा ओपन हो जाएंगी। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी वगैरह, ये वो सेटिंग जो आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, ओपेसिटी कम करना, ये वही चीज़ें हैं तकरीबन। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम। और अब हम देखते हैं जी यहाँ से शेप्स को, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप लाना लेकर आना चाहें अपनी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर तो वो भी हम यहाँ से ला सकते हैं। मिसाल यहाँ पर क्लिक करते हैं हम तो ये एक विंडो सी हमारे सामने ओपन हो जाती है जिसमें छोटी छोटी शेप्स बनी हुई हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप अपनी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर ले जा सकते हैं। मिसाल ये वाली हम शेप ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये वाली शेप आपने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ से आप इसका कलर वगैरह तब्दील करना चाहें तो
वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, आप ओपेसिटी इसको फुल कर दें, ये देखें अब ऊपर रेड हो गया और यहाँ नीचे वाइट है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है इस पर बॉटम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से नीचे के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ऊपर नीचे सेम हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, बहरहाल यहाँ पर इस अंदाज में अगर आप ग्रेडियंट लेना चाहें, यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहें, यहाँ से आप कम ज़्यादा करना चाहें, यहाँ से तब्दील करना चाहें, तो ये कुछ फॉर्मेट ग्रेडियंट के दिए गए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से भी आप ग्रेडियंट ले सकते हैं और यहाँ से हम दोनों का सेम कर देते हैं। और ये क्या चीज़ है, यहाँ से अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें, कलर को वैसे ही ऑफ़ करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। यहाँ इस पर इसका ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट तो हमने वैसे ऑफ़ कर दिया हुआ है, इसलिए इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ से वही चीज़ें हैं बार बार आ रही हैं। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा वो दूसरे अंदाज में करना चाहें, यानी इसकी हार्डनेस जो है वो कम करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई किया, ये देखें ये यूँ हो चुका है। यहाँ से ओपेसिटी और यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई करना चाहें, कलर इफ़ेक्ट, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप कोई ले आते हैं, इसी को ही ले आते हैं हम। ये देखें हमने यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई किया है तो ये यूँ आ चुका है। उसके बाद यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, ये स्टिकर वगैरह, यहाँ पर इमोजी वगैरह हैं, ये देखें मुख्तलिफ़ इमोजीज़ हैं, ये देखें यहाँ आप सिलेक्ट करें, बल्कि कोई अच्छा सा कर लेते हैं, ये कौन सा है, ये वाला किया, दोनों हो चुके हैं। आप चलें कोई नहीं मसला। यहाँ इस पर आप क्लिक करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइन। ये क्या चीज़ है यार, यहाँ से कलर वगैरह, ये पता नहीं किस मकसद के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं इनका। ये देखें वो जो इमोजीज़ वगैरह लिए हैं आपने, उसका कलर वगैरह, यहाँ से ओपेसिटी, यहाँ से स्पेसिंग वगैरह, ये देखें। और यहाँ पर सेटिंग वगैरह, ये भी वो कुछ कलर वगैरह के इफ़ेक्ट हैं जो आप इन पर अप्लाई करके अपनी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर ले जा सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये इमोजी जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं जो भी लेना चाहें। बहरहाल इनका भी डिज़ाइनिंग में कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इनको भी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने ये जो प्लस के निशान पर क्लिक करने से जो चार चीज़ें ओपन होती हैं तो ये पढ़ ली हैं। ये अंडू के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। देखें इसको हम इधर ले आते हैं, फिर इधर ले आते हैं, फिर इधर ले आते हैं, फिर इधर ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्लिक, देखें जैसे जैसे हम इसको लेकर आए हैं तो वो एक एक स्टेप पीछे लेके जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं नहीं, हम जो एक एक स्टेप पीछे आए हैं ना, हमें पीछे नहीं आना, हमें पहले स्टेप पे जाना है। तो ये रीडू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें ये वापस अपनी जगह पे जा चुका है। यहाँ इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये वही चीज़ें हैं जो तकरीबन आप लोगों को, यहाँ से आप डुप्लीकेट, मिसाल जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उसकी अगर आप डुप्लीकेट फ़ाइल लेना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करके उसकी डुप्लीकेट फ़ाइल ले सकते हैं। ये देखें ये एक शेप जो हम लेकर आए हैं, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी डुप्लीकेट फ़ाइल ले सकते हैं। देखें दो टेक्स्ट हो चुके हैं, ये सिलेक्टेड है, वापस इस पर क्लिक करें। हाँ, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट एक और लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं शेप पर, तो यहाँ ये जो एक नोट सा नज़र आ रहा है, यहाँ इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आप लोगों को वैसे तो ये चीज़ बताई गई है पिछली क्लासेस में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। यहाँ मिसाल के तो यार ये इसको ना हम एडिट करके इसको हमने जो सॉरी
क्या मुसीबत है, इसको यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं और यहाँ से हम एक और शेप लेकर आते हैं। इस पर क्लिक, चलो जी इस पर क्लिक किया और बहरहाल ये चीज़ आप लोग समझ लें। यहाँ इस पर क्लिक करें और यहाँ पर चार चेक के निशान नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें आप। तो यहाँ से आप इनकी जो ये जो किनारे हैं इनको थोड़ा सा गुलाई में ला सकते हैं। जितने किनारे, यहाँ पर चार किनारे हैं, चारों के यहाँ पर चेक बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर आप इसको अगर गोल करना चाहें, चारों करना चाहें, चारों भी कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई दो करना चाहें या एक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो हो ही नहीं रहे। अब इनकी वो जो आउटलाइन पे गए और यहाँ से है, हाँ अच्छा, तो ये यहाँ इसको अप्लाई करते हैं। अब आप लोगों को सही तरह इस चीज़ की समझ आएगी कि यहाँ पर ये देखें, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप इसके किनारे को अगर कम करना चाहते हैं, गुलाई में ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप सारे ही करना चाहें, सबको क्लिक करें तो ये देखें सारे ही गोल हो चुके हैं। और अगर इनकी गुलाई को ख़त्म करना चाहें या एक करना चाहते हैं तो आप एक भी कर सकते हैं। एक मिनट, इसको अनचेक कर दें। अब इसको आप ये देखें, अब ये सिर्फ एक ही हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये लेयर का ऑप्शन है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लें कि यहाँ से जो चीज़ें आप अपने कैनवस में लेकर आते हैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक शेप ली हुई है और 3 टेक्स्ट लिए हुए हैं, और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को नज़र, बल्कि ये यहाँ पर एक शेप है, 2 शेप्स हैं। तो इनको अगर आप किसी को किसी चीज़ के ऊपर लाना चाहें या नीचे, ये देखें इस टाइम ये वाली जो शेप है इसको हम इसको भी अनचेक कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के छोटा कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो शेप है, ये टेक्स्ट इस शेप के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से, ये शेप सिलेक्टेड है, इसको यहाँ 3 लाइनों से पकड़ें और पकड़कर यूँ नीचे, यानी जिस चीज़ के ऊपर लाना चाहें वो आप यहाँ से उसको पकड़कर, ये देखें यहाँ से आप ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी चीज़ को लॉक करना चाहें, यानी अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम करते हुए एक चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आप चाह रहे हैं कि वो अपनी जगह से हरकत ना करे, तो उसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप हाइड करना चाहें वक्ती तौर पर, ये देखें ये वाला टेक्स्ट जो शेप के ऊपर था उसको हमने वक्ती तौर पर हाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ से अगर आप तमाम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, डीसेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करना चाहें, ये देखें, यानी कम को सिलेक्ट करना चाहें, ये देखें, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। तो फिर जो भी आपने उस पर सेटिंग वगैरह अप्लाई करनी होगी वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट वगैरह के लिए अगर आप चाह रहे हैं, मिसाल इस पर क्लिक किया, अब इन दोनों की अलाइनमेंट आप चाह रहे हैं तो यहाँ इसके ज़रिए आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर ले जाना चाहें और सेंटर में लाना चाहें। एक मिनट, हम एक चीज़ को ही पकड़ लेते, बल्कि
ये इन दोनों को पकड़ लेते हैं, बाकियों को हम इधर कर लेते हैं। अब लेयर में और भी चीज़ें हैं, नीचे कहाँ है? अच्छा, तो यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल इन तीनों को सिलेक्ट करें, और बल्कि वो शेप है नीचे, तो इनकी यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। सेंटर में लाना चाहें सेंटर में ले जा सकते हैं, अगर ये मिडिल में लाना चाहें, बॉटम में लाना चाहें, और राइट साइड पे ले जाना चाहें तो वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज़ करना चाहें क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी चीज़ को पिन करना चाहें तो आप पिन भी कर सकते हैं। और यहाँ से क्या चीज़ें हैं जी, तमाम लेयर्स को, ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ये वही अगर आप इसका साइज़ वगैरह दोबारा से रिसाइज़ करना चाहें अपने कैनवस का तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जी ये हमारी आज की क्लास थी। इसमें कोई चीज़ मैं देख लूँ एक दफ़ा, कोई और रह तो नहीं गई। तकरीबन हमारी इस एप्लीकेशन की तमाम चीज़ें कवर हो चुकी हैं। शेप की कटिंग शेडो, हाँ ठीक है। यहाँ से आप, हाँ ये शेप के अंदर आके ये फिल, आउटलाइन और शेडो वगैरह ये चीज़ें रह गई हैं। शेप में आए आप, और शेप के कलर को अगर आप तब्दील करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम ये कर देते हैं, यहाँ से कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं, और यहाँ से आउटलाइन वगैरह लगाना चाहें तो ये देखें आप यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हैं। आउटलाइन का कलर तब्दील करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, और इसकी थिकनेस वगैरह कम ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसका यानी शेप का शेडो, उसका एंगल, उसको ब्लर करना, उसका जो शेडो है उसका कलर तब्दील करना, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से शेप वगैरह में आप यहाँ से मिसाल ये वाली शेप ली, और यहाँ से आप इस शेप को आप अगर अपनी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से अगर किसी ऐप वगैरह में कोई चेंजिंग करना चाहें, मिसाल ऐप कह रहा हूँ सॉरी, शेप वगैरह में, ये ऐप का किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसी वाले से मैं ऐप कह रहा हूँ। तो शेप वगैरह में अगर अपनी मर्ज़ी से आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ इसमें नोड वगैरह जो दिए गए हैं उन नोड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी मर्ज़ी से इनमें तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। ये देखें, यूँ करके आप कोई भी इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रह गई थी। अब क्लास की रिकॉर्डिंग जो है उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, और आज की क्लास के हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं।